तो हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से इन्फिनिटी क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग सेल के बारे में देख रहे थे, तो आज सेल में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और आज हम आगे बढ़ के पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और क्लोरोप्लास्ट का मजे ले बढ़िया से। आइए समझते हैं क्लोरोप्लास्ट। देखिए क्या होता है। तो क्लोरोप्लास्ट बता रहा है कि क्लोरोप्लास्ट इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जो सेल के अंदर मिलने वाला एक सेल ऑर्गेनल होता है। ठीक, क्या देखेंगे? डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन में ये दूसरा सेल ऑर्गेनल मिल गया। सबसे पहला ऑर्गेनल डबल मेम्ब्रेन वाला हम लोग पढ़े थे, क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े था। माइटोकॉन्ड्रिया इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और उसी क्रम में दूसरा ऑर्गेनल ये रहा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। ठीक है, याद रखेंगे। ये कहां मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट कहां मिलेगा? तो ये मिलता है प्लांट के अंदर। यहाँ पे प्लांट के अंदर और कुछ एल्गीज में मिल जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एनिमल में नहीं होता है। ठीक है, एनिमल में क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। ठीक है, कहां होगा? केवल और केवल किसमें? प्लांट में और कुछ एल्गीज में होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि इट कंटेन क्लोरोफिल। इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल मौजूद होता है। किसमें? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल्स होते हैं। ठीक है, ये क्लोरोफिल जो होते हैं वो क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है दैट आर कैप्चर द सनलाइट एंड हेल्प टू द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मतलब ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। ये मौजूद होता है किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रैप द लाइट एनर्जी फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ फूड ऑफ द प्लांट। यानी कि प्लांट के लिए भोजन बनाने के लिए, ठीक है, प्लांट के अंदर भोजन बनाने के लिए क्लोरोप्लास्ट क्या, सॉरी, क्लोरोफिल क्या करेगा? सनलाइट को कैप्चर करेगा और उसके द्वारा फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है क्लोरोफिल, यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ग्रीननेस ऑफ ए प्लांट। यानी कि प्लांट का ग्रीन कलर होना किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ये क्लोरोफिल के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, प्लांट तुमसे पूछेगा कोई कि प्लांट ग्रीन क्यों होता है, तो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर एक केमिकल मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं, एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्लोरोफिल। यही रिस्पॉन्सिबल होता है उसको ग्रीन कलर प्रोवाइड कराने के लिए। डन है? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो नोन एज द किचन ऑफ द सेल्स। क्या बोलते हैं इसको? किचन ऑफ द सेल्स। डायरेक्ट पूछेगा। जिस तरीके से हम लोग उसमें पढ़े थे ना कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस का मतलब कि वहां पे पावर हाउस, यानी कि और क्या करेगा? एनर्जी बनाने के लिए एनर्जी बनाएगा वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी तरीके से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि किचन ऑफ द सेल्स किसको बोलते हैं? किसको बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? खाना बनता है। किसके लिए? हम लोग के लिए नहीं, प्लांट के लिए। ठीक है ना, खाना बनेगा। ठीक है, हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या देखो यहाँ पे, यहाँ स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो। देखो स्ट्रक्चर में हम क्या लेते हैं? सबसे पहले कि डबल मेम्ब्रेन होगा। तो देखो डबल मेम्ब्रेन में एक आउटर मेम्ब्रेन दिख रहा है, एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन ये रहा, इनर मेम्ब्रेन ये रहा। डन। ठीक ठीक, उसके और अंदर जाओगे तो एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, इसको खाली एरिया को पूरे को हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्ट्रोमा बोल रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से वहां पे मैट्रिक्स हुआ करता था, यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रोमा होगा। ठीक है, स्ट्रोमा होगा। ठीक है, अब देखो ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा ना, एक सिक्का दूसरे सिक्के के ऊपर रखा हुआ है, फिर तीसरे के ऊपर, फिर चौथे के ऊपर। इस तरीके से एक सिक्का एक दूसरे के ऊपर पैरेलली अरेंज है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं, जब पूरा एक साथ पढ़ना होता है तो हम लोग इसको बोलते हैं ग्रेनल थैलाकॉइड। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेनल थैलाकॉइड। एक सिक्के को उठा के पढ़ोगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेनम। यानी कि सिंगल इंडिविजुअल एक सिक्का उठा लोगे उसमें से, तो उसको ऐसे लेके देखोगे तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? ग्रेनम बोलेंगे। एक से ज्यादा सिक्के को एक दूसरे के ऊपर पैरेलली अरेंज करके जब एक साथ पढ़ना होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? ग्रेना थैलाकॉइड। क्या बोलेंगे उसको? ग्रेना थैलाकॉइड। ठीक है ना? डन है? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? ठीक है, अब देखो इस तरीके से एक यहाँ पे एक ग्रेना मिल गया, इस तरीके से एक ग्रेना ये हो गया, एक ग्रेना ये, बहुत सारे ग्रेना इसमें लगे होंगे सब। ठीक है, तो दो ग्रेना को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक और इसमें स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लेमिली। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रोमा लेमिली। स्ट्रोमा लेमिली का काम क्या है? कि दो ग्रेना को आपस में कनेक्ट करने का काम करेगा। किसके लिए? दो ग्रेना को आपस में कनेक्ट करने के लिए कौन आएगा? स्ट्रोमा लेमिली। डायरेक्ट याद रखोगे। ठीक है,
डन, कोई दिक्कत? तो क्या ये भी ग्रेना थायरॉइड है, ये ग्रेना थायरॉइड दिख रहा है तुमको, ये भी दिख रहा है, तो इन दोनों को ये कनेक्ट करने का काम कर रहा है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, स्ट्रोमा लेमेली, बोल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, इसमें राइबोसोम्स भी मिलेंगे सब, क्या मिलेंगे सब, राइबोसोम भी मौजूद होता है। जिस तरीके से वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम होते थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी राइबोसोम होंगे। उस तरीके से वहां पे 70S वाला राइबोसोम होता था, तो यहाँ पे भी कैसा वाला राइबोसोम होगा, 70S वाला होगा। कैसा वाला, 70S वाला राइबोसोम होगा, 80 वाला नहीं होगा। डन है, डन। देखो इसके अंदर क्या आगे, इधर देखो, ये दिख रहा है रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस तरीके से मल्टीपल रिंग, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्च ग्रेन्यूल्स, क्या बोलते हैं इसको, स्टार्च ग्रेन्यूल, ठीक है, स्टार्च ग्रेन्यूल बोलेंगे, ये इसी में मौजूद होता है, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा थोड़ा फंक्शन देख लेता है सबका। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन का थोड़ा फंक्शन समझते हैं। आउटर मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है कि द आउटर प्रोटेक्शन, क्या करता है, आउटर प्रोटेक्शन कवरिंग ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट का सबसे आउटर वाला मेम्ब्रेन होता है, जो क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किसको, हमको नहीं, किसको, क्लोरोप्लास्ट को आउटर प्रोटेक्शन कराता है। जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में होता हुआ करता था ना, उसका भी वही काम होता था, प्रोटेक्शन कराना, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, दूसरा मेम्ब्रेन क्या है, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में क्या कर रहा है, तो और देख लेते हैं इसमें आगे एक लाइन और, इसमें कह रहा है कि कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ अ सबस्टेंस इन एंड आउट, यानी कि ये क्या होता है, सेमी परमिएबल होता है, ये क्या करता है, ये मूवमेंट को कंट्रोल करता है, किसको, आउटर इन्वायरमेंट से इनर में आना, इनर से आउटर में जाना, इसको क्या करना, कंट्रोल करने का काम किसका होता है, आउटर मेम्ब्रेन का, ठीक है। सेम प्रोसेस जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया होता था, उसी तरीके से में भी होगा। इनर मेम्ब्रेन समझते हैं, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन कह रहा है कि लोकेटेड जस्ट इनसाइड द आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि ये रहा आउटर मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे, आउटर मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन। और ये क्या होता है, ये भी अंदर की ओर फोल्डेड होता है क्या, नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते थे, इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर इनवर्ड क्या होते थे, फोल्डिंग हुआ करते, सरफेस एरिया इंक्रीज कराने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, फोल्डेड वोल्डेड नहीं होते हैं। ये कह रहा है कि इनक्लोज द इंटरनल कंटेंट्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये क्या करता है, इंक्लोज करता है इंटरनल कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट को अंदर अंदर प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट को क्या करता है, इंक्लोज करता है, ठीक है। अगला तीसरा देखेंगे, तीसरा कह रहा है कि स्ट्रोमा। तीसरा क्या है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा समझते हैं क्या होता है, स्ट्रोमा पता चल रहा है, कौन सा स्ट्रोमा पता चल रहा है, ये लिक्विड वाला पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं। स्ट्रोमा कह रहा है कि ये क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स होता है इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। ये पूरा क्लोरोप्लास्ट हुआ, तो इसके अंदर जो फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स जो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है, तो इसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, एंजाइम होंगे सब। फिर यहाँ पे क्या होगा, डीएनए होगा, आरएनए होगा, राइबोसोम्स होंगे, उसमें भी डीएनए कैसा वाला होगा, तो इसका खुद का डीएनए होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे सर्कुलर डीएनए। कैसा बोलेंगे, सर्कुलर डीएनए यहाँ पे मौजूद होता है, ठीक है। कैसा डीएनए होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी सर्कुलर होता था, यहाँ पे भी सर्कुलर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में भी मैट्रिक्स के अंदर ही मिलता था, कौन, एंजाइम भी मिलते थे, डीएनए मिलता था, राइबोसोम्स मिलते थे, आरएनए मिलता था। क्लोरोप्लास्ट में भी मैट्रिक्स के अंदर ही क्या मिलेंगे सब, डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा, राइबोसोम्स मिलेगा और एंजाइम भी मिलेगा, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। बट वहां पे मैट्रिक्स बोलते थे, यहाँ पे इसका नाम चेंज होता है, मैट्रिक्स के अलावा क्या इसका नाम पड़ जाता है, स्ट्रोमा। डन है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है थैलाकॉइड्स। थैलाकॉइड इसी के बारे में बात कर रहा है, ग्रेनल थैलाकॉइड, ठीक है। थैलाकॉइड में कह रहा है कि फ्लैट डिस्क लाइक शेक होता है, यानी कि फ्लैट डिस्क, देखो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, कंटेन होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। क्या होता है, यानी कि एक सिक्के को उठा के लेके आओगे ना, तो उसके अंदर एक क्लोरोफिल नामक केमिकल मौजूद होगा, पिगमेंट मौजूद होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, सनलाइट को क्या करना है, एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला कह रहा है कि द साइट ऑफ अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर, यानी कि जो ये थैलाकॉइड है ना, ये थैलाकॉइड जो दिख रहा है, यहीं पे जो लाइट रिएक्शन, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्लास 11 में तुम लोग पढ़ोगे कि लाइट डिपेंडेंट जो रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस, दो तरीके के रिएक्शन हम फोटोसिंथेसिस में देखते हैं, एक
डार्क रिएक्शन होता है और एक लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये लाइट रिएक्शन जहां पे होगा ना, ये यहीं पे होता है। कहां पे लाइट रिएक्शन होगा? यही तुम्हारा ग्रेनल थाइलाकॉइड पे होगा। और जो डार्क रिएक्शन होता था वो कहाँ होगा? स्ट्रोमा के अंदर होता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग आगे फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। देखते हैं थोड़ा ग्रेना समझते हैं क्या होता है ग्रेना। ग्रेना मतलब इसमें से एक स्ट्रक्चर को उठा के ले गया था उसके बारे में। तो ग्रेना कर रहा है कि स्ट्रिक ऑफ ए थैलाकॉइड होता है, थैलाकॉइड का सिक्के के बारे में बात कर रहा है। क्या कर रहा है? ये कर रहा है इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये इसका भी काम क्या होता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज कराना, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस इजीली परफॉर्म हो सके। अगला कह रहा है कि लेमिला समझते हैं। लेमिला, लेमिला समझ रहे हो? लेमिला कौन सा है? लेमिला ये स्ट्रोमा लेमिली, इसी के बारे में बात कर रहा है, स्ट्रोमा लेमिली के बारे में, ठीक है। ये कह रहा है कि मेम्ब्रेन, क्या कह रहा है? मेम्ब्रेन कंटेनिंग द डिफरेंट ग्रेनल्स, ग्रेना। ये क्या करता है? वह मेम्ब्रेन होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रेना को कनेक्ट करने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। अगला कह रहा है कि हेल्प करेगा किसमें? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट बिटवीन द ग्रेना, यानी कि दो ग्रेना को कनेक्ट करने का काम कर सकता है, या फिर दो ग्रेना के बीच में कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कम्युनिकेट करा सकता है, ठीक है ना। तो अभी तक जितना देखें एक बार पूरा रिकैप करते हैं, पुराना से स्टार्टिंग से। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते थे? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। कहां प्रेजेंट होता है? तो प्लांट में होगा, और कुछ एल्गी में होता है, सभी एल्गी में नहीं होते हैं, कुछ एल्गी में होते हैं, ठीक है। इट कंटेन, इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल मौजूद होता है, ठीक है। क्लोरोफिल किस लिए मौजूद होता है? सनलाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करा लेता है, ठीक है, क्लोरोफिल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल्फ, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो आउटर मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना एंड कवरिंग, ठीक है। और ये करें कंट्रोल ऑफ मूवमेंट ऑफ द सबस्टेंस इन एंड आउट, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? कंट्रोल करना इन एंड आउट, यानी कोई भी सबस्टेंस को अंदर आना और बाहर जाने के लिए कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरा आएगा इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन क्या होता है? ये लोकेटेड होता है जस्ट इनसाइड द आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर की ओर मौजूद होगा। तीसरा हम लोग देखेंगे स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है? स्ट्रोमा जो होता है वो होता है कि फ्लूइड फिल्म मैट्रिक्स होता है इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। कंटेन एंजाइम, यानी कि स्ट्रोमा में ही क्या होते हैं? मौजूद होते हैं कौन? डीएनए, आरएनए और राइबोसोम एंड सम एंजाइम्स क्या मौजूद होते हैं? स्ट्रोमा में ही मौजूद होते हैं। फिर थैलाकॉइड देखेंगे। थैलाकॉइड क्या होता है? फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कंटेन करता है क्लोरोफिल पिगमेंट, जो कि पिगमेंट क्या करेगा? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहां होता है? तो ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर ही हो जाते हैं। अगला हम लोग देखेंगे ग्रेना। ग्रेना क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ थैलाकॉइड होता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए। लेमिले क्या करता है? लेमिली दो लेमिली, एक लेमिली क्या करता है? दो ग्रेना को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, या फिर उन दोनों के बीच में कम्युनिकेट कराने के लिए काम करता है, ठीक है ना। ठीक है, तो समझ में आएगा सबको। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मुस्कुराते रहें।